दीपावली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। दीपावली के समय इंडियन मार्केट में बहुत तेजी देखने को मिलती है। पेंडेमिक के समय जब भारत की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही थी, तब भारत सरकार को उम्मीद थी कि दिवाली के समय इंडिया की ग्रोथ रेट वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि भारतीय साल भर पैसा बचा के दीपावली के समय बहुत शॉपिंग करते हैं। इसीलिए आपको हर जगह दिवाली सेल, दिवाली ऑफर दिखता है। दिवाली के समय कंपनीज को लाखों करोड़ों की कमाई होती है। कुछ कंपनीज तो सिर्फ दीपावली को देख के ही प्रोडक्ट बनाती हैं, जिससे वो ज्यादा पैसा कमा सके। इसके अलावा दीपावली के समय भारत की अर्थव्यवस्था को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता है। तो इसी चीज को देखते हुए चाइनीज कंपनीज हर साल दिवाली के समय सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाती हैं और उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। पर फाइनली कई सालों की मेहनत के बाद इस साल दीपावली में एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज सामने आई है। भारत के कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स CAIT ने बताया है कि इस दिवाली चाइना को 1,25,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। दीपावली के समय हम चाइना से जो प्रोडक्ट खरीदते थे, चाइना से इंपोर्ट करते थे, इस बार कम इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइनीज इकोनॉमी वैसे भी इस समय ठीक नहीं चल रही है, और इस समय इंडिया ने चाइना को 1,25,000 करोड़ रुपीस का लॉस दिवाली के गिफ्ट के रूप में दिया है। डॉलर टर्म्स में $16 बिलियन, और ये सारा पैसा इंडियन इकोनॉमी में पंप हुआ है, इंडियन लोकल मर्चेंट्स के पास गया है। इस बार की दिवाली में भारतीयों ने चाइना का दिवाला निकाल दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने चाइना को दीपावली पे 1.25 लाख करोड़ रुपीस का लॉस पहुंचाया है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारत में फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। सब लोग दिल खोल के अपने अपने हिसाब से फेस्टिवल में खर्चा करते हैं। भारत में हर साल 51 फेस्टिवल मनाए जाते हैं। नेशनल लेवल पे 17 मेन फेस्टिवल्स सब मनाते हैं। वहीं रीजनल और स्टेट लेवल पे 34 फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। भारत में फेस्टिवल के चलते कंपनीज को खूब फायदा होता है, और साथ में इंडियन इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। इंडियन इकोनॉमी को सबसे ज्यादा बूस्ट दिवाली के समय में मिलता है। CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स के नेशनल प्रेसिडेंट ने बताया कि इस बार के सिर्फ धनतेरस के दिन 60,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है, पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा। पिछले साल धनतेरस के दिन 50,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी। कौन कहता है कि भारत गरीब देश है? जितना हमारे पड़ोसी देश भीख मांग रहे हैं, उतना तो भारत में लोग एक दिन में खर्च कर दे रहे हैं। भारत में दिवाली मंथ को फेस्टिव सीजन कहा जाता है, और इस पीरियड में लोग खूब खर्चा करते हैं। इस साल अनुमान लगाया गया है कि इस फेस्टिव सीजन में 4.25 लाख करोड़ रुपीस की सेल हुई है, और हर साल ये अमाउंट 10% बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 3.75 लाख करोड़ रुपीस की सेल हुई थी। तो फेस्टिव सीजन का फायदा उठाने के लिए कई देशों की कंपनीज भारत में कई सारे ऑफर्स लाती है, ताकि उनकी सेल्स बढ़ सके। इसी तरह चाइना भी दिवाली फेस्टिव सीजन का फायदा लंबे समय से उठाता आ रहा है। चाइनीज कंपनी होली से शुरुआत करती हैं और दीपावली तक इंडियन मार्केट से हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं। पर जब से गलवान इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद से ये देखने को मिल रहा है कि भारतीयों ने चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। भारतीय अब चाइनीज प्रोडक्ट को छोड़ के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट मेड इन इंडिया नहीं है तो वो किसी और देश का प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। चाइनीज प्रोडक्ट को जानबूझकर बाइकआउट कर रहे हैं, जिससे फेस्टिवल के समय चाइना की अर्निंग बहुत तेजी से कम होती जा रही है। बाइकआउट चाइना की अपील अब मिडिल क्लास, लोअर क्लास तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते अब भारतीय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और जानबूझकर मेड इन चाइना प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं। पहले चाइना अपने माल इंडिया में डंप कर देता था, और इससे इंडियन बिजनेस को हैवी लॉस होता था। जैसे कि होली के समय चाइना होली कलर, बैलून्स, वाटर टॉयज को इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले 55% कम प्राइस में बेचता था, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को 75% तक लॉस होता था। साथ में इससे वर्कर्स को भी बहुत नुकसान होता था। फेस्टिवल के समय भारत में जॉब लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। चाइना के चलते होली के समय इंडिया में 8 से 10 लाख जॉब लॉस होती थी, और सिर्फ होली से चाइना 18,000 करोड़ रुपए कमाता था। पर गलवान के बाद इसमें बहुत तेजी से गिरावट नजर आई है। इसी तरह चाइना दिवाली के समय पटाखों से सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए कमाता था। पर जब से चाइनीज पटाखे बैन हुए, चाइना की अर्निंग यहाँ पे भी गिरी है। पर बैन होने के बावजूद चाइना आज भी इलीगल तरीकों से भारत में फायर क्रैकर्स को डंप कर रहा है, पर भारत सरकार इसे भी पूरी तरह से खत्म करने में लगी हुई है। चाइना स्पेशली दिवाली के लिए बहुत सारे आइटम बनाता है, जैसे कि फायर क्रैकर्स, कलरफुल लाइट, लैंप्स, गिफ्ट आइटम, होम डेकोरेशन। पर अब ये सारे चाइनीज आइटम पहले के मुकाबले अब कम बिक रहे हैं। होली और दिवाली की तरह चाइना राखी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा सभी फेस्टिवल्स में हजारों करोड़ों रुपए कमाता था। पर अब इन सभी फेस्टिवल्स में
चाइना की अर्निंग कम हो रही है। भारतीय सिर्फ दीपावली में चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, बाकी फेस्टिवल्स में भी कर रहे हैं। राखी में चाइना को 5,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है और गणेश चतुर्थी में 500 करोड़ का लॉस हुआ है और अब दीपावली में 1,25,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। तो भारतीयों ने चाइना को दीपावली की शुभकामनाएं भेज दी हैं और बता दिया कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है, आने वाले समय में बाइकआउट चाइना मूवमेंट और बढ़ने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीते 5 सालों में भारत में बाइकआउट चाइना मूवमेंट बहुत तेजी से फैला है। 2020 की दीपावली में चाइना को 40,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। 2021 में लॉस बढ़ के 50,000 करोड़ रुपए हो गया। 2022 में लॉस बढ़ के 75,000 करोड़ रुपए हुआ। 2023 में लॉस बढ़ के 1 लाख करोड़ रुपए हुआ और इस साल 2024 में लॉस बढ़ के 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो इससे एक चीज साफ समझ में आ रही है कि लोग चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट तो कर रहे हैं, पर साथ में लोकल मैन्युफैक्चरर्स के सामान को भी खरीद रहे हैं, जिससे भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर भी बनता जा रहा है। देखो, आत्मनिर्भर बनने से भारत को ही फायदा होगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिससे एक तो भारत कम इंपोर्ट करेगा, साथ में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जिससे इंडियन कंपनीज को फायदा होगा और साथ में इंडियन इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो करेगी। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा चलाया गया लोकल फॉर वोकल भी अब सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। दीपावली में अब लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसके चलते इंडियन मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट पहले के मुकाबले कम बिक रहे हैं और दुकानदार भी इंडियन प्रोडक्ट को ज्यादा बेच रहे हैं। पर अब भी कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब बकवास है। अभी सुनने में आया है कि भारत की ट्रेड चाइना के साथ बढ़ी है, बाइकआउट चाइना मूवमेंट फेल हो गया है। तो देखो, ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत और चाइना की ट्रेड पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, पर अब ये धीरे धीरे स्लो हो रही है और आगे ये धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना पे इस समय बहुत ज्यादा है। चाइना हर सेक्टर में घुस गया है, तो एकाएक चाइना को तेजी से बाइकआउट करने से इंडिया को ही लॉस होगा। तो सबसे पहले भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा और फिर धीरे धीरे चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। इसके अलावा दिवाली के समय इंडियन इकोनॉमी में भी तेजी देखने को मिलती है। अगस्त मंथ में FADA, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने बताया था कि भारत में लोग कम पैसेंजर व्हीकल खरीद रहे हैं। 73,000 करोड़ रुपए की 7 लाख कार शोरूम में खड़ी है। जहां पहले रिटेलर्स के पास 30 से 35 दिन का स्टॉक रहता था, वहीं अब ये बढ़ के 70 से 75 दिन हो गया है। ऑटो सेल्स के अलावा भारत में अर्बन एरियाज में रह रहे लोग कम खर्चा भी कर रहे हैं, सामान कम खरीद रहे हैं। अर्बन एरिया की कंजप्शन गिरती जा रही है, जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज की भी सेल गिरती जा रही थी। पर दीपावली के दौरान भारत में कंज्यूमर स्पेंडिंग तेजी से बढ़ी है। सिर्फ धनतेरस के दिन भारतीयों ने 60,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। पूरे फेस्टिव सीजन के दौरान 4,25,000 करोड़ रुपए की सेल हुई है। अक्टूबर मंथ में ऑटो सेल रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुकी है। जुलाई से ऑटो सेल्स गिरती जा रही थी, पर अक्टूबर मंथ में 4.5 लाख पैसेंजर व्हीकल की सेल हुई है, जिसमें मारुति सुजुकी की रिकॉर्ड 2 लाख यूनिट सेल हुई है। तो दीपावली ने एक बार फिर से इंडियन इकोनॉमी को संभाल लिया है। पर देखो, भारत में कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी इसलिए आई है क्योंकि 2 साल पेंडेमिक में सब कुछ बंद था। लोग कहीं घूमने नहीं जा पा रहे थे, कुछ खरीद नहीं रहे थे। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने खूब शॉपिंग की, खूब ट्रैवल किया, खूब सारा पैसा जो उन्होंने बचाया था वो खर्च किया। तो उसके चलते बीते 2 सालों में इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पर अब वापस से चीजें नॉर्मल हो गई हैं, तो इसीलिए डिमांड नॉर्मल स्पीड से बढ़ रही है। इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।